हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी इंजीनियरिंग यूथ कम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ए टू जेड सिविल इंजीनियरिंग संपूर्ण का आपका मॉड्यूल चल रहा है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो रहने वाली है आपकी मॉड्यूल 4। यहाँ दिखा दे रहा हूँ, दिख जाएगी। ये देखिए, मॉड्यूल 4 रहने वाली। इसमें आपको सीपीएम एंड पार्ट आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीटेक के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी में कम पूछे जाते हैं। और साथ-साथ स्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग तो डिप्लोमा लेवल पे ज़्यादा पूछा जाता है। दोनों एक जगह एक साथ दे दिए गए हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। इस बुक की अगर नंबर ऑफ पेजेज़ की बात करते हैं तो 208 पेजेज़ की बुक रहने वाली है। ये आप हार्ड बुक और ई बुक दोनों के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप ई बुक पे क्लिक करेंगे तो ई बुक पढ़ सकते हैं, अगर हार्ड बुक आपको चाहिए तो क्लिक करके वहाँ से हार्ड बुक परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक की जो प्राइस रहने वाली है, थोड़ी-सी कॉस्टली है, ₹395 इसकी प्राइस रहने वाली है। जो आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन स्टोर, ई बुक स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएँगे। आइए, इसके अलावा हमारे पास 3 बुक और रहने वाली है। वॉल्यूम फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल का, वॉल्यूम सेकंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मॉड्यूल थर्ड जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब वॉल्यूम 4 जो आपका रहने वाला है सीपीएम पार्ट एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का रहने वाला है। इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कमिशन टाइम्स का ऑफिशियल इंजीनियरिंग वालों के लिए चैनल रहने वाला है। और ए टू जेड सीरीज का वॉल्यूम 4 मॉड्यूल 4 आपका रहने वाला है। सीपीएम पार्ट एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इसमें आपको दिए जाएंगे। सीपीएम में आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क्स है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, पीईआरटी जिसको बोला जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम, इसके बाद प्राइसिंग, अपडेटिंग एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी एंड वेलफेयर, मिसलेनियस, ये टॉपिक आपको सीपीएम एंड पार्ट में मिलेंगे। इसके बाद स्टेटिंग कॉस्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन है, यूनिट मेजरमेंट एंड पेमेंट हो गया, मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट हो गए। इसके अलावा अर्थ वर्क इन रोड एंड कैनाल एनालिसिस ऑफ रेट, वैल्यूएशन एंड टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिसिस ऑफ रेट से डायरेक्ट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक प्रकार की थ्योरी एक आपको रटना पड़ेगा कि एक मशीन कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, कितना ब्रिक वर्क में कितना उससे काम लिया जाता है, वो सारी चीजें आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा यूज़ की बुक पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी। सीपीएम के क्वेश्चन यहाँ पे सीपीएम रहने वाला है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ-साथ कोई क्वेश्चन अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बार चार्ट एंड गांट चार्ट का आपका क्वेश्चन किस-किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो मैं बता दे रहा हूँ। ओपीएससी, ओडिशा पीसीएस एई में 2025 में पूछा गया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के 2022-23 में पूछा गया है। टीएनपीएस तेलंगाना एई में पूछा गया है। आपका जेपीएससी झारखंड का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है। गुजरात पीएससी में पूछा गया है, असम पीएससी एई में पूछा गया है, टीएनपीएससी एई में पूछा गया है। तो ये एई में अधिकतर, क्योंकि सीपीएम पर एई का टॉपिक है, तो एई में ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। जो भी टॉपिक देखेंगे अधिकतर सी जेईई में भी कुछ एग्ज़ाम से पूछा जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे यूपीपीसीएल जेईई 2022 में पूछा गया था, जीपीएससी एई में, टीएनपीएससी एई में पूछा गया है। अब जब हम ईएससी प्री 2023 में पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे टीएनएमएस, डब्ल्यूएस एई है, पीडब्ल्यू एई में, पीडब्ल्यू कर्नाटका पीडब्ल्यू में, यूपीएससी एई 2022 में पूछा गया है, ठीक है? सीपीएम ओपीएससी एई में, ओडिशा लेक्चरर और आपका टीएनएमएस एई में पूछा गया है 2024 में। उसके क्वेश्चन मिल जाएँगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं किसमें, आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, जहाँ पे जेईई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है 104 पेज में, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसमें चले आएँगे, 104 में आएँगे। 104 104 में आते हैं, तो 104 में क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका एस्टिमेटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन क्या रहेंगे, जेईई के रहेंगे। देखिए डीवीसी जेईई 2025 चल रहा है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जेईई का में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओएमसी जेईई 2024 में पूछा गया है, ठीक है? यहाँ पे यूपीएससी ईएसआईसी जेईई 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जेईई में स्टार्ट हो गए हैं। ये जेईई का टॉपिक रहने वाला है, इसलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया था। एसएससी जेईई 2024, ओएमसी जेईई 2024, गेट सी गेट में पूछा गया है 2024 में, डीडीए जेईई झारखंड एसएससी जेईई 2023 पूछा गया है, ठीक है। अब सीपीएम भी जेईई के एग्जाम में पूछा जा रहा है और एस्टीमेट भी एई के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई एग्जाम हैं जिनमें आप क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है एग्जाम्स का, तो उसमें आपको एआई में भी देखिए, गेट सिविल इंजीनियरिंग 2024 में पूछा गया है आपका डिटेल एस्टिमेट क्या बोलते हैं, या आइटम रेट एस्टिमेट किसे बोलते हैं, डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर, ठीक है।
यहाँ पे दिया गया है। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग यूनिट पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूल की यूनिट क्या होती है, किस हिसाब से स्कूल डिजाइन किए जाते हैं। जब वाटर डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यहाँ एनएमसीजे में पूछा गया है। इसके अलावा आप टाइप ऑफ एस्टिमेट हो गया है, सीट की प्रकार यहाँ पूछ ली गई है। डिटेल एस्टिमेट इज, उस डिटेल एस्टिमेट में क्या-क्या होता है, रिपोर्ट होता है, जर्नल स्पेसिफिकेशन होता है, डिटेल होता है, ड्राइंग होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, कैलकुलेशन एंड डिजाइन्स होते हैं। डिटेल एस्टिमेट क्यों बनाना चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद डिटेल एस्टिमेट कैन बी मेड बाय रिवाइज एस्टिमेट मेथड, उसके थ्रू बना सकते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज, एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस, ये एसएससी 2024 पूछा गया है। ये प्री में पूछा गया है सप्लीमेंट्री, और एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट आपको एसएससी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, प्लिंथ एरिया 2025 में पूछा गया, 2025-2024 में पूछा गया है। प्लिंथ एरिया किसके, मैक्सिमम बुल्ट अप एरिया अप टू 2000 मीटर स्क्वायर, 60% ऑफ द प्लॉट एरिया, 200 से 500 रहेगा, 50% ऑफ द प्लॉट एरिया। 50% प्लॉट एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बुल्ट अप एरिया कितना होना चाहिए। 200 मीटर स्क्वायर तक है तो उसका 60% तक आप बुल्ट अप एरिया बना सकते हैं। ठीक है, प्लिंथ एरिया बराबर बुल्ट अप एरिया माइनस डिडक्शन। ठीक है, प्लिंथ ऑफसेट एक्सक्लूडेड बाई, ये क्या है आपका, एज पर, यहाँ तो ये ज़रूरी नहीं, उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था। फ्लोर एरिया किसे बोलते हैं, फ्लोर एरिया का यहाँ पे दे दिया गया है। सर्कुलेशन एरिया किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। कारपेट एरिया पूछ लिया जाता है, ये देखिए 2023 असम पीडब्ल्यूडी में एसएससी से 2022 में पूछा गया है, कारपेट एरिया पूछा जाता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कारपेट एरिया, बुल्ट अप एरिया एंड सुपर बुल्ट अप एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लड़के हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि कारपेट एरिया और बुल्ट अप एरिया में क्या-क्या अंतर है, और सुपर बुल्ट अप एरिया किसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा फिगर से दिखाया गया है। कारपेट एरिया किसे बोलेंगे, बुल्ट अप एरिया किसे बोलेंगे, और सुपर बुल्ट अप एरिया किसे बोलेंगे। तो ये जब बुक आप परचेज करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्या होता है। अब क्वेश्चन भी देखिए 160 क्वेश्चन इसमें दिए गए टॉपिक्स में। ठीक है, एस्टिमेट का ही टॉपिक है, आपको टाइप ऑफ इसमें 160 क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिसले चैप्टर 9 आपको दिया गया है, मिसलेनियस टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको 53 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक्स में। तो हर जगह आपको सब थ्योरी और वन लाइनर देने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए। देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन, ये जेएम पूछा गया है, ये ए राइट्स ए असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया, जो ए के बराबर होती है, राइट्स ए में पूछा गया है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ एनएमसी सीएई में पूछा गया है क्वेश्चन है, एनबीसीसी जे 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ओएमसी जे 2024 पूछा गया है। तो 2025 तक के जितने भी पेपर हुए, ड्राफ्ट में पूछा गया, इसरो ड्राफ्ट, यूआरएससी ड्राफ्ट में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को अवेलेबल मिल जाएंगे। और किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए 3-3 बार पूछा गया है। इसरो में पूछा गया है 2024 में, यूकेपीएससी जेईई में 2023 में, और झारखंड जेईई में ये पूछा गया है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस ऐसे ही पूरी सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जितने भी मॉड्यूल आएंगे आपको, 4 मॉड्यूल आ चुका है, चारों मॉड्यूल आप हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बात होगी कमेंट करिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं आपके, और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।